हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेड एंड पार्ट 3 में। यह बाल चरित सीरीज यानी ध्रुव के ओरिजिन सीरीज की कॉमिक्स हैं, ये 6 पार्ट्स में हैं और उन्हीं का मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक यदि आपको हमारे चैनल अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने कमेंट्स भी दें। साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं डेड एंड पार्ट 3। हेलो लेडी ग्रीटिंग्स। हेलो अन्ना, वैसे हम पहले मिले हैं क्या? हो सकता है इतनी उम्र हो गया हमारा, याद नहीं रहता। वैसे तुम केरल में आकर जुपिटर सर्कस का शो करने का जेकब, मैं सब सेट करेगा। तुम्हारा सर्कस इस सिटी से जाने वाला है, उधर आओ 3 मंथ्स को। वहाँ हमारा नया सी क्रीचर भी देखने का और ट्रेंड क्रोकोडाइल भी। गुड आइडिया ना, आप जाकर तैयारी करें, हम 1-1.5 महीने बाद यहाँ से मूव कर देंगे। अब हमारा अगला शो केरल के तिरुवनंतपुरम में होगा और कुछ महीनों बाद जेकब पूरी टीम के साथ पहुँच जाता है तिरुवनंतपुरम में अन्ना से मिलने। वेलकम जेकब। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना है, तुमने तो साइट परमिशन ले रखी है, मुझे तो सिर्फ सर्कस के तंबू सेट करने हैं। अभी आपका तंबू पूरी तरह से सेट होने में 1 हफ्ता लगेगा, तब तक हम आपको केरल की कुछ अद्भुत चीज़ों के दर्शन कराते हैं। शायद आपको कुछ नए कलाकार मिल ही जाएं। सबसे खास मज़ा बच्चों के लिए है। अगर राधा अपने बेटे ध्रुव के साथ चलना चाहती है तो ध्रुव बहुत मज़े करेगा। ये केरल की विश्व प्रसिद्ध नौका रेस है वाल्ला माकली। जो नाव 10 किलोमीटर दूर पुंचर द्वीप के तट पर झंडा लगाकर वापस आएगी, वही विजेता होगी। तभी अचानक बादल घुमड़े और तूफानी हवा बहने लगी और ध्रुव की अगली याद थी अंधेरे पानी में नीचे डूबते हुए दम का घुटना और आसपास तैरती विशाल मछलियाँ। उसके बाद कुछ पलों का अंधकार। सब सिर पर हाथ रख के बैठे हुए थे कि यह अचानक क्या हो गया। ऐसे अचानक आए तूफान से हमारी नौका पहली बार नहीं पलटी है। फिर मेरे एक्सपर्ट नाविक भी नहीं लौटे हैं। वे ज़रूर ध्रुव के साथ होंगे, आसपास के किसी द्वीप पर होंगे। दर्जनों छोटे द्वीप है यहाँ पर। मौसम ठीक होते ही हम उनकी तलाश में निकलेगा। पर ध्रुव ठीक तो होगा ना? मिला ध्रुव? मिल जाएगा राधा, तुम चिंता मत करो। विश्वास करो राधा, तूफान आए या भूकंप, हमारा एक भी आदमी बिना बच्चे के वापस पानी से नहीं निकलेगा। यह इसकी चाल है। हमें यहाँ बुलाना इसकी चाल है। समुद्र में तूफान के वक्त घुमाने ले जाना इसकी साजिश है। हरक्यूलिस भड़क उठा अन्ना पर। किस बात की साजिश हरक्यूलिस? वह मेरे पर ऐसा झूठा ब्लेम नहीं लगाने का। वह बच्चा हमको जान से प्यारा है। नाटकबाज, यह जानता है कि हमने मुंह खोला तो खुद भी कई जवाब देने पड़ेंगे। तुम दोनों में से कोई इस अन्ना को पहचानता है? पहले यह हमारा ऑपरेटिव है क्या? होगा भी तो बहुत पहले रहा होगा। वैसे मैंने कभी देखा या सुना नहीं। यह हंटर्स में से नहीं है। शायद यह सच भी बोल रहा हो। हमें ध्रुव को ढूंढ निकालना ही होगा, चाहे जगह अनजान हो या मौसम शैतान। पर अगर अन्ना सच बोल रहा है तो ध्रुव है कहाँ? वह जिंदा भी है या नहीं? ध्रुव अनजान लोगों के बीच। आपने मुझे बचाया? कौन हैं आप? मेरे मम्मी पापा को बता दिया आपने? मुझे उनके पास जाना है। जाना है तो हम भेज देंगे, पर एक शर्त है, तुम्हें हमें हराना होगा। हरा दो, चले जाओ। मुझे आप सबसे लड़ना होगा? पर क्यों? यूँ समझ लो कि तुम दुश्मनों से घिरे हो। फिर तुम कैसे जाओगे? बताऊं? यह तुम क्या कर रहे हो? चिड़ियों को बता रहा हूँ कि आप सब उनकी मछली और ब्रेड ले जाने के लिए आए हैं और चिड़ियों का झुंड उन अनजान शख्स पर टूट पड़ता है। लेकिन वह अनजान शख्स और कोई नहीं बल्कि अन्ना बाबा आप। अरे तू चिड़ियों से बात कर लेता है, पशुओं से भी अन्ना बाबा। समझा, पर तू नहीं समझा। वक्र। कुछ ही पलों में जो चिड़िया भयभीत होकर दूर नहीं उड़ पाई, वे जमीन पर शांत बिछी हुई थी। वाह, यह वक्र है ध्रुव। देखो, इसके सामने तुम्हारे दोस्तों की मदद बेकार हो गई। यह कला यहीं पर सीख रहा है। तुम इसे हराकर यहाँ से जा सकते हो। अन्ना वापस कैंप में लौटते हैं। अन्ना, कहाँ गायब हो गए थे आप? ध्रुव को गायब हुए 10 दिन हो गए हैं। कोई खबर मिली उसकी? मिली ना, यही खुशखबरी देकर तो आया हूँ। वह मेरे
मछुआरों के साथ एक द्वीप पर सुरक्षित हैं, तट से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर। मौसम अभी भी खराब है, ऐसे में उसको वापस लाने का रिस्क नहीं लेगा मैं। मौसम खुलते ही उसको लाने का इंतज़ाम हो जाएगा। ध्रुव के माता पिता और कैंप के अन्य लोगों को यह सुनकर राहत महसूस हुई। अगर इतना मुश्किल है बच्चे को लेकर आना तो यह भी बता दे शाणे कि यह खबर लाया कौन। डॉल्फिन मछलियाँ, बिलीव नहीं है तो आ जाना, मैं उन पर बैठाकर तेरे को ध्रुव के पास भेज देगा। कुछ कारण था जो अन्ना, राधा और श्याम को ध्रुव की ट्रेनिंग के बारे में नहीं बता रहा था। शायद वह जानता था कि ध्रुव हंटर से घिरा है और जिसके पास वक्र हो उसे तो इस बात का अंदाज़ा लगाने में और आसानी होनी ही थी। यह कलाराय पिट्टू है ध्रुव, अपने अंगों को अस्त्र बनाने की और शस्त्रों को अपना अंग बनाने की कला। इस कला में योग के आसनों पर हजारों ऐसे दांव पेंच हैं जो शरीर को स्फूर्तिवान भी रखते हैं और लचकदार भी। यह तो मज़ेदार है, पर मैं मम्मी के पास कब जाऊंगा? शर्त तुम जानते हो। तो फिर जल्दी जल्दी सिखाओ अन्ना बाबा, मुझे मम्मी का बनाया गाजर का हलवा खाना है। अद्भुत, यह तो कलाराय पिट्टू में हरकुलेस की कलाओं को मिक्स कर रहा है। कलारायु याटू की एक नई विधा को जन्म दे रहा है, एक ऐसी विधा जो शायद इस दुनिया में इसके अलावा कोई नहीं जानेगा। राधा और श्याम पर गुजरता हर दिन और भारी हो रहा था और ध्रुव के लिए हर दिन उसकी कला और शरीर को निखारता जा रहा था। पहले से ही अभ्यासरत होने के कारण ध्रुव महीनों की कला हफ्तों में और हफ्तों की कला दिनों में सीख रहा था। अद्भुत शक्ति पेयों से उसका शरीर भी सुदृढ़, सुडौल और लंबा हो रहा था। अन्ना द्वारा सर्कस में ध्रुव की सलामती की खबर को पहुंचाए हुए लगभग 25 दिन बीत चुके थे और अन्ना नए नए समाचार देकर सर्कस वालों का ढाढ़स बंधाए हुए था। खुशखबरी है, ध्रुव द्वीप से चल चुका है। मेरे मित्र का जहाज है, पर वह जहाज श्रीलंका से घूमकर आएगा। उसे वहाँ कुछ सामान पहुँचाना था। अन्ना ने बड़ी चतुराई से अपने लिए दिन बढ़ा लिए थे और अब ध्रुव की ट्रेनिंग भी समाप्ति पर आ गई थी। शाबाश शाबाश, दिल जीत लिया तूने मेरा। आज मैं तुझे वह सिखाऊंगा जो मैंने आज तक किसी को नहीं सिखाया। ऐसा क्या अन्ना बाबा? डॉल्फिनों से बात करना। तुम्हारी नौका पलटने पर इन्होंने ही तो तुम्हारी जान बचाई थी मेरे कहने पर ये तो नौका पलटने के पहले ही आसपास मंडरा रही थी, मैंने देखा था। यानी ये पहले से ही नौका पलटने का इंतजार कर रही थी? आपने नौका जानबूझकर पलटाई थी? तू ज़रूरत से ज़्यादा समझदार है, अब काम पर ध्यान दे। डॉल्फिन सीटियों में बात करती है। अल्ट्रासोनिक यानी हमारी सुनने की क्षमता से नीचे वाली ध्वनि तरंगों में। इसके लिए तुमको नीचे का होठ आगे बढ़ाना होगा डॉल्फिन की तरह। इससे तुम पानी के नीचे भी गले से अल्ट्रासोनिक सीटी बजा पाओगे। हाँ ध्रुव, एकदम सही। अन्ना ने असाधारण कला सिखाई थी ध्रुव को, पर यह उसकी उस परीक्षा में कोई मदद नहीं कर सकती थी जो उसे एक दक्ष लड़ाके वक्र को परास्त करके उत्तीर्ण करनी थी। युद्ध कौशल परीक्षा प्रारंभ होती है। आज तुम दोनों ही इस द्वीप से विदा हो जाओगे। गुरु दक्षिणा में तुम्हें यह कसम खानी होगी कि इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे, कभी भी नहीं। और इस विद्या का प्रयोग आखिरी प्रयास के तौर पर ही करोगे। हर शस्त्र में अपनी कला को श्रेष्ठ करने की चुनौती 2 दिनों तक चली। अब बस मुझे यह देखना है कि तुम में से कौन विजेता बनकर जाता है और कौन पराजित। एक कलाबाजी खाता वक्र पहाड़ी के कोने को पार कर गया। उसका 50 फीट नीचे उमड़ते सागर में गिरना निश्चित था, पर बच पाना अनिश्चित। और उसी पल ध्रुव ने एक निर्णय लिया और ध्रुव के वार के वेग से वक्र की दिशा फिर से पहाड़ी की ओर घूम गई। ध्रुव ने अनिश्चितता को अपने ऊपर ओढ़ लिया था, पर इस अनिश्चितता के पीछे एक योजना थी और इस योजना के नतीजे ने युद्ध का नतीजा भी घोषित कर दिया था। शाबाश, तुम जीत गए ध्रुव, विजेता हो तुम। इसके बाद समय के चक्र ने गति पकड़ ली, क्योंकि ध्रुव अपने सुप्त मस्तिष्क के क्षेत्र को छोड़कर जागृत मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा था। अधिकतर यादें उसके जहन में तरोताज़ा थी। फिनिक्स यानी अपनी राख से पैदा होने वाला पंछी, वही हुआ ध्रुव के साथ। चाहे वह कितनी ही भयावह क्यों ना हो, पर आँख का कोर जो देख लेता है वह आंखें भी नहीं देख पाती। वह राधा थी, ध्रुव की माँ। गॉड, यह तो होश में आ गया। राजनगर की दुआ जीत गई। थैंक यू गॉड, थैंक यू। मैं यहाँ पर कैसे आया? मेरे कमांडो फोर्स के कैडेट्स कहाँ हैं? वह तो मुझे पता नहीं, पर तुम कैसा महसूस कर रहे हो? थकान, कमजोरी? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जैसे एक लंबी नींद लेकर उठाऊँ। तुम मौत को हराकर वापस आए हो ध्रुव।
एक समय पर तुम्हारी धड़कन बंद हो गई थी, रक्तचाप शून्य था और कोई हरकत नहीं थी। मैं यह खबर तुम्हारी बहन को देती हूँ, मुझे नंबर दिया था उसने। ठीक है, मैं कमिश्नर साहब को सूचित करता हूँ। और यह सूचना आग की तरफ फैली और जा पहुंची वक्र की तरफ कि ध्रुव कोमा से बाहर आ गया है। एकदम सही समय पर। ध्रुव पर कड़ी नज़र रखो। काली बिल्ली पर नज़र रखने वाली टीम ही यह काम कर लेगी। मुझे उस घुसपैठिए को देखना है जो इस वक्त हमारे 500 एकड़ में फैले मठ में कहीं पर भी हो सकता है। हाँ कुमार, आप चिंता ना करें, यहाँ पर सब ठीक है। कोई भी यहाँ आएगा तो दूर से ही दिख जाएगा। छिपकर आने का कोई रास्ता ही नहीं है। ओवर एंड आउट। छिपकर आने का रास्ता नहीं है, पक्का? धन्यवाद। किस बात का? ज्वालाओं को तुम्हारी मौत का माध्यम बनाने का। तगड़ा इनाम रखा है कुमार ने तुम पर। वैसे कुमार का अंदाजा सही था कि तू यहीं पर आएगा। अब तू बनेगा मेरा 50वां शिकार और मुझे मिलेंगे 5 लाख। उप्स, गई भैंस पानी में। मैं तो यह पूछना ही भूल गया कि तू है कौन। खैर, अगला जन्म लेना तो बताने आना जरूर। ध्रुव की मदद करने वालों की संख्या तेजी से घट रही थी और रहस्योद्घाटन की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। हेलो श्वेता भैया, तुम कोमा से बाहर आ गए? हाँ, देर आए दुरुस्त आए। थैंक गॉड। तू कहाँ है? मैं जेकब अंकल के पास। अपनी जीपीएस लोकेशन खोलती हूँ, तुम ट्रैक कर लेना। पर मैं ठीक ठीक है। तुम जाने में हिचक रहे हो ध्रुव। तुम श्वेता को ट्रैक करने के लिए मेरा फ़ोन ले जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं ऐसे बाहर कैसे जाऊँ? मेरी कोई ड्रेस भी नहीं है और मेरा घर, मेरा पूरा सामान कोर्ट के कब्जे में है। उसमें तो हम तुम्हारी खास मदद नहीं कर सकते, पर हाँ, शायद अलमारी में कोई पेशेंट्स वाली एक्स्ट्रा शर्ट और पाजामा हो। अगर हुई तो ठीक, वरना मैं जाकर लिलेन रूम से ले आऊँगी। यह क्या हुआ सिस्टर? ऐसा क्या है अलमारी में? ध्रुव की ड्रेस। व्हाट? एक चिट भी लगी है इस पर। मुझे विश्वास है तुम फिर उठोगे और दुश्मनों को नेस्तनाबूद करोगे। पूर्ण जन्म पर मेरी ओर से एक छोटी सी बैट। यह कैसे आई यहाँ? हम तो पूरा टाइम ओह, वह लाइट गई थी ना जब कोई शीशी में संजीवनी दवाई रख गया था। यह उसी समय हुआ होगा। क्या हुआ था? डॉक्टर ध्रुव को पूरी कहानी सुनाते चले गए। ओह, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह मेरी मृत माँ है। पता नहीं, पर तुम्हारी अंदरूनी रक्तस्राव उसी दवाई ने रोका है। और ड्रेस भी अच्छी सिली है। वह तुम्हारी माँ है या नहीं ये तो तुम ही जानो, पर ध्यान माँ जैसा ही रख रही है तुम्हारा। अब बोलो, यह ड्रेस या ओके ओके, मैं पहन लेता हूँ ये ड्रेस। और हाँ, लॉकर में तुम्हारे ब्रेसलेट, बेल्ट और शू क्लैप भी रखे हैं, लाती हूँ उन्हें मैं बता रहा था ना कि मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। दोस्तों, अब कहानी मुड़ गई है अंकल जेकब की तरफ, जो बता रहे हैं अपना अतीत। मैं बता रहा था ना कि मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। उन्हीं दिनों इंटरनेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के वार्षिक समारोह में मेरी मुलाकात एक लेडी कैमरामैन से हुई। वह उस वक्त पशुओं की रक्षा करने वाली संस्था पेटा से जुड़ी हुई थी। समारोह बेल्जियम में था। चंद दिनों में हम इतने घिल मिल चुके थे जैसे जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। मैं जवान था, कुंवारा भी, और कुरोमुरा बाला की खूबसूरत थी। उस समारोह के दौरान ही हम दोनों में प्यार हो गया था और हमने कुछ ही दिनों बेल्जियम में बिताने के बाद चर्च में शादी कर ली थी। दोस्तों, इसके बाद डेड एंड पार्ट 4 में मिलेंगे। यह कहानी बेहद ही रोमांचक है, आपको भी इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो मिलेंगे डेड एंड पार्ट 4 में। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट्स की बौछार कर दे दोस्तों। आपके जो भी सजेशंस होंगे मैं उन्हें डेफिनेटली फॉलो करूँगा। और हमारा साथ यूँ ही बना रहे, आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।